दोस्तों इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे भाई मेंडल के नियम, जो कि आपको पता है कि बायोलॉजी का एकदम कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और बोर्ड एग्जाम में अगर ये 3 नियम, जैसे कि आपका मेंडल, ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, आपको पता है, और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करके 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें से आपका नियम पहला क्या है, प्रभाविता का नियम। इसको पूरा का पूरा कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आपको एक बार इस वीडियो को देखना है और पूरा आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा यहां पर इसी नियम के अंतर्गत है आपका पृथक्करण का नियम, और तीसरा लास्ट रहेगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो फिर आपको इनमें से कोई 2 नियम देगा, ठीक है। मान लीजिए कि पहला दूसरा या दूसरा तीसरा कोई 2 नियम, और अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो फिर ये तीनों के तीनों नियमों को आपको समझाना पड़ेगा। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम आपके सामने है प्रभाविता का नियम। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर थ्योरी को लिखा है और आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, चाहे आपने कभी ना पढ़ा हो, बिल्कुल 100% गारंटी है। पहला नियम भाई प्रभाविता का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ये नियम कहता क्या है, देखो, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस का मतलब संकरण, अभी बताएंगे आपको पूरा आरेख बना करके, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार कह रहा है कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहां पर क्या है, मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। जैसे यहां पर आप मान लीजिए कोई, या तो आपको पता है ना कि वैज्ञानिक जो मेंडल थे उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। कोई मतलब फूल का रंग लेके या आकार लेकर के, है ना, लंबाई या ऐसा करके, है ना, तमाम प्रकार की जो है संरचनाओं के आधार पर अध्ययन उन्होंने किया था, जो कि 7 जोड़ी थे टोटल। इसमें मान लीजिए हमारे पास क्या है, लाल पुष्प एक और एक सफेद पुष्प है। अब हमने देखो यहाँ पर कैसे डिनोट किया, मान लीजिए इसको RR, कैपिटल RR से कर दिया लाल पुष्प को, ऐसे ही सफेद पुष्प को स्मॉल RR कर दिया। एक को हमने प्रभावी माना और दूसरे को क्या माना भाई, अप्रभावी मान लिया। अब दोनों के बीच जब क्रॉस यानी कि संकरण होता है तो पहली जो पीढ़ी रहती है F1 पीढ़ी, है ना, इसमें आपको केवल और केवल यहां पर लाल पुष्प मिलेंगे। तो अर्थात प्रभावी और अप्रभावी के बीच संकरण हुआ तो आपको क्या मिला, प्रभावी लक्षण दिखाई दिया, है ना। लाल पुष्प का मतलब भाई लाल पुष्प मिला, है ना, इस तरीके से। तो मतलब कि ये क्या है, प्रभावी ही लक्षण है। तो यहां पर इसीलिए इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, यानी कि केवल एक लक्षण दिखाई दिया, है ना, केवल एक ही लक्षण दिखाई दिया। और यहीं पर देखो प्रभावी मिला ना, और परिभाषा में भी हमने यही पढ़ा था कि यहां पर जब इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस हमने कराया या कराया जाता है तो पहली पीढ़ी जो रहती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण मिलता है या दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से देखो क्रॉस वगैरह आप लोग करा लीजिएगा। इसके बाद दूसरा नियम आपका है पृथक्करण का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है भाई, ध्यान से समझिएगा। अगर प्रभाविता नियम समझ आ गया है तो ये वाला नियम आप बड़े आराम समझ जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है ना। और बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि बायोलॉजी का हर एक क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने लाने वाला हूं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% बनने वाले प्रश्न है, ठीक है ना। इनसे आप कतरा नहीं सकते बिल्कुल भी। चलिए भाई, प्रभाविता के नियम के बाद आपका आता है पृथक्करण का नियम। आप ये बताओ पृथक्करण का मतलब क्या होता है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, या इसी को बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए इसकी थोड़ा थ्योरी देखिए। यहां पर है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं, और इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखो सिंपल सी मैंने मतलब बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में परिभाषा को लिखा है। आप चाहो तो एक बार में ही इसको याद कर सकते हो, और चाहो तो अपने से भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ मैंने कठिन वर्ड को यूज ही नहीं किया है।
जब एक जोड़ी है ना, एक जोड़ी का मतलब आप यहाँ पर कोई लाल पुष्प या मतलब शुद्ध लंबे पौधे या शुद्ध बौने पौधे भी लिख सकते हो। और उसमें जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे से वो मिलते नहीं है, पृथक रहते हैं। पृथक नहीं रहने का मतलब अलग अलग रहते हैं, मिश्रित हुए ही बिना, है ना, मिश्रित हुए बिना क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय जब युग्मक बनते हैं ये सिद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। इसकी कुछ क्रिया विधि कुछ ऐसे है, काम करने का प्रोसेस देखो कैसा है। इसमें देखिएगा, जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में, यानी जो पहली पीढ़ी रहेगी, F1 का मतलब पहली पीढ़ी, F1 पीढ़ी में पौधों के पुष्प का लक्षण लाल प्रारूप होता है, यानी लक्षण प्रारूप जो होता है फिनोटाइप वो लाल रंग का होता है। और यहाँ पर जीन प्रारूप जो आपका होता है जीनोटाइप, ये आपका कैसा रहता है, कैपिटल आर स्मॉल आर रंग के प्राप्त होते हैं, क्योंकि लाल रंग का जीन सफेद यानी कि कैपिटल आर रंग के जीन यानी कि आपका स्मॉल आर पर क्या होता है, प्रभावी हो जाता है, इसलिए आपका केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा। अब देखो स्टार साइन के साथ यहाँ पर है थ्योरी है, बाकी आपको मैं इसका आरेख अभी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा, समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर एक जो था F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन लाल रंग के जीन स्मॉल आर रंग लाल रंग के जीन और कैपिटल आर के साथ रहता है, लेकिन मिश्रित नहीं होता तथा युग्मक बनते समय पृथक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि दो लक्षण रहेंगे, एक प्रभावी एक अप्रभावी। ये आपने पृथक्करण नियम में भी पढ़ा है। देखो मैं आपको प्रभाविता नियम को बताता हूं। प्रभाविता के नियम में आपने यही देखो यहां पर समझा था, प्रभावी अप्रभावी। तो पहले तो शुरुआत का एक स्टेप जो F1 पीढ़ी तक है ये प्रभाविता का नियम ही है, इतना यहां तक। डिफरेंस यहां पर आता है, देखिएगा, यहां से आपने लाल पुष्प सफेद पुष्प के बीच संकरण कराया, आपको लाल पुष्प ही मिलेगा, यानी कि प्रभावी लक्षण ही मिला, और ऐसा ही आपने प्रभाविता के नियम में पढ़ा था। इसके बाद जस्ट जैसे यहां पर आते हो तो इसका आरेख कुछ ऐसा बन जाता है, जैसे यानी कि आपका एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल, और इधर से देखिएगा ये एरो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग इसको समझ पाओ बेटर तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है। उसके बाद ये देखो कैपिटल से ये बना, कैपिटल स्मॉल से ये बना, है ना, स्मॉल और कैपिटल से ये बना, स्मॉल से ये बना। तो ऐसे करके आप देखोगे तो यहां पर आपको 1 2 3 जगह पर आपको प्रभावी और एक जगह पर अप्रभावी यानी कि सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग यहां पर देख सकते हो ये भाई साहब एक जगह पर क्या हो गया, पृथक हो गया, बाकी तीनों जगह पर देखो मिश्रित है। आपको यहां पर और यहां पर क्या हो गया, पृथक रूप से अलग अलग दिखाई दिया। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रभाविता का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। बाकी थ्योरी को आपको मैंने पूरा बता ही दिया कि कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो दो नियम यहां से कंप्लीट हो गए आपके। अब एक यहां से हमारा आता है तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिएगा, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। अर्थात यहां पर भाई आप लोग रंग के साथ आकार भी लेंगे, जैसे कि गोल और पीला, है ना, और यहां पर झुर्रीदार और हरा, अलग अलग रंग है, अलग अलग आकार है, ठीक है। इसमें देखो गोल के लिए कैपिटल आर और पीला रंग के लिए वाई कर दिया कैपिटल, इधर वही चीजें स्मॉल में है, ठीक है। अब देखो पहली पीढ़ी में आपको यहां पर भी इसी प्रकार से स्वतंत्र अपव्यूहन में पहला पीढ़ी इस प्रकार से गोल और पीला ही प्राप्त हुआ। इस तरीके से कुछ आपको यहां पर लिखना है, बाकी थ्योरी को ध्यान में रख करके ज्यादा करिएगा तो बाकी आपको नंबर मिल जाएगा। तो इतना सारा मतलब क्वेश्चन रहेगा। एक पेज यहां पर हमने पूरा ये समझा, दूसरा नियम यहां पर पूरा हमने ये समझा, और तीसरा पूरा यहां पर हमने ये समझा। अगर इतना पूरा का पूरा आएगा बोर्ड एग्जाम में तो ये पूरा क्वेश्चन 5 नंबर में बनेगा, और अगर इनमें से कोई 2 नियम पूछेगा तो फिर 3 नंबर में बनेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे 3 से 5 नंबर में 100% ये क्वेश्चन। और बायोलॉजी में एक प्रश्न बनेगा, ये मैं लिख के देता हूं, 100% बनेगा। तो इस वीडियो को जरूर आप लोग पूरा वाच तक अंत तक देख करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ ही लिए होंगे, उम्मीद है। बाकी आपका नंबर यहां से बनने वाला है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।